अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर वैज़का फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सर्ट क्लिनिक ऑफ लाहौर अपनी नेफ्रोलॉजी सीट पर गुर्दे के मरीज़ों के मसाइल डिस्कस करते करते हम तकरीबन गुर्दे के मर्ज़ की आखिरी स्टेजेस में दाखिल हो चुके हैं। नॉर्मली इसको स्टेज 4 और 5 कहते हैं। जब गुर्दे का मरीज़ इन मराहल में दाखिल होता है तो एक ऐसा प्रोसेस नमूदार होना शुरू हो जाता है जो कि बड़ी देर से उसके जिस्म में चल रहा होता है। इस सारे कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं मिनरल बोन डिजीज़। ये टर्म गुर्दे के मरीज़ों को कॉमनली नहीं आती क्योंकि नेफ्रोलॉजिस्ट इसका बहुत कॉमनली जिक्र नहीं करते, लेकिन गुर्दे के मर्ज़ के आखिरी स्टेजेस में सारा प्रोसेस ही ये होता है। तो आए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये स्टार्ट होता है गुर्दे के काम में कमी की वजह से। सबसे पहले जिस्म में फास्फोरस लेवल बढ़ जाता है, विटामिन डी लेवल कम हो जाता है और उसके साथ साथ कैल्शियम का लेवल भी कम हो जाता है। जब ये तीनों चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं और इस प्रोसेस को कंपनसेट करने के लिए हमारी बॉडी यूज़ करती है 4 गुदूद जो कि हमारी गर्दन में होते हैं। इनको कहते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स एक हार्मोन निकालते हैं जिसको हम कहते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन, और इस बॉडी प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी को उसके रेंज में लाने के लिए ये हार्मोन बहुत ज़्यादा मिकदार में निकलता है। जब ये हार्मोन बहुत ज़्यादा निकलता है तो ये जिस्म में कुछ तब्दीलियां लेके आता है। किडनी के मामले में ये हार्मोन फास्फोरस के एक्सक्रीशन को बढ़ाता है, विटामिन डी की प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है, और कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए ये हड्डियों में से कैल्शियम को निकालता है, क्योंकि हमारी हड्डियाँ हमारे जिस्म के अंदर कैल्शियम का सबसे बड़ा ज़हीरा होती हैं। जब ये फास्फोरस और कैल्शियम हमारे ब्लड में सर्कुलेट करता है तो ये जगह जगह जाके खून की शरीयानों में जमा होना शुरू हो जाता है। दिल के अंदर खून की शरीयानों में जमा होकर ये हार्ट अटैक करवाता है। स्किन की शरीयानों में जमा होकर ये छोटे छोटे जख्मों और इन्फेक्शंस में हीलिंग के प्रोसेस को बहुत स्लो कर देता है, जिसकी वजह से छोटे छोटे जख्म गुर्दे के मरीज़ों में बहुत बड़ी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और बाज़ औक़ात इस हद तक पहुंच जाते हैं कि टांग वगैरह भी काटनी पड़ जाती है। तो सबसे पहले तो आपका नेफ्रोलॉजिस्ट रेगुलरली कुछ ब्लड टेस्ट करवाता है जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी और पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल चेक किया जाता है। इन नंबर की बेसिस पर और आपकी सिम्टम्स को सामने रखते हुए वो आपकी मैनेजमेंट करता है। मैनेजमेंट सबसे पहले स्टार्ट होती है फास्फोरस से, और फास्फोरस की मैनेजमेंट का सबसे बेहतरीन तरीका होता है ग़िज़ा में फास्फोरस को कम करना। इसकी डिटेल हम डिस्कस कर चुके हुए हैं एपिसोड 16 में। जो लोग इंटरेस्टेड हों वो एपिसोड 16 में फास्फोरस को बड़ी डिटेल से स्टडी कर सकते हैं। अगर खुराक में फास्फोरस कम करने से भी आपके ब्लड में फास्फोरस लेवल कम ना हो तो फिर आपका नेफ्रोलॉजिस्ट आपको कुछ स्पेशल अद्वियात पर स्टार्ट करता है, और इन अद्वियात को हम कहते हैं फास्फेट बाइंडर्स। ये फास्फेट बाइंडर्स आपके इंटेस्टाइन में फास्फेट को बाइंड कर लेती हैं जैसा कि नाम से जाहिर है, और उसको ब्लड में एब्जॉर्ब होने से बचाती हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लड का फास्फोरस लेवल कम हो जाता है। ज़्यादातर केसेस में जब ब्लड में फास्फोरस लेवल कम हो जाता है तो आपका पैराथायरॉयड हार्मोन भी कम हो जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात पैराथायरॉयड हार्मोन फिर भी हाई रहता है, और अगर ये लेवल हाई रहे तो इसके लिए भी एक स्पेशल मेडिसिन स्टार्ट की जाती है। गुर्दे के मरीज़ों ने इस मेडिसिन का कॉमनली नाम सुना होगा सेंसिपार के नाम से या सिनाकैल्सेट के नाम से। कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए विटामिन डी इस्तेमाल किया जाता है। विटामिन डी की बेसिकली 2 फॉर्म्स होती हैं, एक होती है इनएक्टिव विटामिन डी और एक होती है एक्टिव विटामिन डी, और आपका नेफ्रोलॉजिस्ट इन दोनों विटामिन डी को यूज़ करता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपके कैल्शियम का क्या लेवल है और आपके विटामिन डी का क्या लेवल है। जैसा कि नाम जाहिर करता है, मिनरल बोन डिजीज़ का एक बहुत अहम हिस्सा है बोन, और जब आप इस स्टेज पर होते हैं जिसमें आपके कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी और पैराथायरॉयड हार्मोन लेवल डिस्टर्ब्ड हैं तो आपकी हड्डियां बहुत वीक हो जाती हैं, क्योंकि पैराथायरॉयड हार्मोन इसमें से कैल्शियम निकालता रहता है और कैल्शियम की कमी की वजह से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। इस कमज़ोरी को फाइट करने के लिए भी नेफ्रोलॉजिस्ट विटामिन डी का ही यूज़ करते हैं। आखिरी लेकिन बहुत ही अहम हिस्सा इस मिनरल बोन डिजीज़ कॉम्प्लेक्स का है एसिडोसिस, क्योंकि गुर्दे के मर्ज़ की इस स्टेज पर आपके गुर्दे के काम में बहुत कमी आ चुकी होती है तो जिस्म में टॉक्सिन्स इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं,
جس کی وجہ سے ہمارا جو بلڈ ہے وہ تھوڑا سا ایسیڈک ہو جاتا ہے، اور اس ایسیڈوسس کی وجہ سے ایک تو آپ کے گردے کے کام میں خرابی تیز ہو جاتی ہے، دوسرا یہ ایسڈ بھی ہماری ہڈیوں کو کمزور کرتا ہے، اور اس کو مینیج کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ڈائٹری چینجز آتی ہیں جس میں فریش فروٹس اور ویجیٹیبلس بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے باوجود آپ کا جسم میں ایسڈ لیول ہائی رہے تو نیفرولوجسٹ اس کے لیے ایک میڈیسن یوز کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں سوڈیم بائی کاربونیٹ۔ یہ آپ کے ایسڈ کو سپریس کرتی ہے اور بلڈ کو زیادہ ایسیڈک ہونے سے بچاتی ہے۔ منرل بون ڈیزیز کی اس ڈسکشن کے بعد آپ نے سمپل یہ یاد رکھنا ہے کہ گردے کے کام میں خرابی کی وجہ سے جو جسم میں نمکیات کی خرابی ہوتی ہے وہ آپ کی ہڈیوں کو بھی کمزور کرتا ہے اور آپ کے جسم کے دوسرے اعضاء کو بھی اثر انداز کرتا ہے۔ اس لیے گائیڈ لائنز ریکمینڈ کرتی ہیں کہ گردے کے مرض کی ان سٹیجز میں آپ نے ایک ملٹی اسپیشلٹی ٹیم کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے، جس کا سب سے اہم حصہ ہیں نیفرولوجسٹ اور نیوٹریشنسٹ، اور جو ڈائٹری ریکمنڈیشنز، میڈیسن ریکمنڈیشنز یا بلڈ ٹیسٹ وہ ریکمینڈ کریں ان کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے اور ریگولرلی کرواتے رہنا ہے۔ جیسا کہ میں ہمیشہ اپنے ویڈیو کے اینڈ میں ریمائنڈ کرواتا ہوں کہ کوئی کویسچن، کامنٹس، اوپینین ہو تو ضرور شیئر کریں۔ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ ڈاکٹر ویز کا اللہ حافظ۔